बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम हमें हर मामले में रहनुमाई करता है। इस्तंजे के बारे में सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के 4 फरामीन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहला फरमान जो कि सुनन इब्ने माजा में मौजूद है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के सित्र और जिन्नात की नज़रों के दरमियान ये चीज़ पर्दा बन जाती है कि जब कोई वाशरूम में बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हो, यानी जब हम वाशरूम में जाते हैं तो दरवाज़ा बंद होता है, तो लोगों से तो हमारा पर्दा हो गया, जिन्नात से हमारा पर्दा कैसे होगा? तो फरमाया कि बैतुल खला यानी वाशरूम में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह का नाम ले ले। एक हदीस मुबारका मौजूद, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, कि बंदा बैतुल खला में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ ले, अगर उसे अरबी में याद है, वरना उर्दू में कह दे कि ए अल्लाह, मैं जिनों से तेरी पनाह चाहता हूँ। दूसरी हदीस मुबारका जो मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा क़ज़ाए हाजत के लिए बैठता है तो फरमाया कि ना काबा की तरफ मुँह करे और ना ही काबा की तरफ पीठ करे, यानी अपना वाशरूम बनाते हुए, तामीर करवाते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी हदीस मुबारका ये भी मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, सीधे हाथ से इस्तिंजा ना करो और ना ही सीधे हाथ से शर्मगाह को छुओ। लिहाजा इस्तिंजा भी उल्टे हाथ से करना है और शर्मगाह को छूना भी उल्टे हाथ से है। चौथी हदीस मुबारका जो बुखारी शरीफ में मौजूद है, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे, फरमाया, बल्कि 2 कब्रों के पास से, फरमाया कि इन दोनों को कब्र में अज़ाब हो रहा है। एक को अज़ाब होने की वजह चुगलखोरी है और दूसरे को अज़ाब होने की वजह पेशाब के कतरों से ना बचना है, यानी पेशाब की छींटें आ रही हैं, कपड़े नापाक। जो बेनमाजी लोग होते हैं वो बहुत सारे अफराद पाकी नापाकी का ध्यान नहीं रखते कि नमाज तो पढ़नी नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमें साफ सुथरा रहने की तौफीक अता फरमाए, लिहाजा पेशाब के छींटों से बचना चाहिए। पेशाब करते हुए ध्यान करें। हाँ, बिल्कुल सुई की नोक बराबर छींटें अगर आ गई है बचने के बावजूद, तो उनसे तो कपड़ा भी नापाक नहीं होगा, जैसा कि फुकाहाए किराम ने अपनी किताबों में लिखा है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।